जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। मैं तमाम दोस्तों को वसीर फॉरेस्ट चैनल के लाइव सेशन में वेलकम करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, जैसे कि आपको आइडिया है, हमारा डेली बेसिस पे अपडेट की एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो होती है जो डेली के लाइव सेशन की तरह ही होती है। और ये समझ लें कि आज 7 जुलाई है और दिन के 12:30 बजे हैं। और अभी इंशाल्लाह आपको हम बड़े मेन पेड़ का एनालिसिस देने जा रहे हैं। फ्रेंड, इससे पहले आगे चले हम आपको बताते चलें कि हमेशा हमारी जितनी वीडियो ट्यूटोरियल हैं एजुकेशनल हैं, हम किसी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करते। ये वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, इसलिए अपने कंट्री के रूल के मुताबिक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये रिस्की बिजनेस है। इसको प्रॉपर सीखने के बाद ही कीजिएगा प्लीज़। फ्रेंड, अभी हम अपने विसीर फॉरेस्ट चैनल पे हैं। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारा हम वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, उससे अपना अकाउंट बनाएं, डिपॉजिट करें और हमारी टीम को इन्फॉर्म करें ताकि उसको आपको वीआईपी ग्रुप में शामिल कर लें और आप यहाँ से मैक्सिमम सीख सकें, जो प्रॉपर सिग्नल है उससे फ़ायदा उठा सकें। और जो नए लोग हैं उनको चाहिए प्ले लिस्ट में जाएँ और प्रॉपर क्लास 1 से लर्निंग करना स्टार्ट। जी फ्रेंड, तो अभी हम लाइव चार्ट पे हैं गोल्ड के। तो आपने देखा कि कल भी गोल्ड को जो हमने आपको एरिया बताए थे पुल बैक से, अगर से छोटा सा पुल बैक था, उससे पुल बैक से एक ज़बरदस्त किस्म की मूव और दोबारा आपको देखने को मिली और 1733 तक आपने ये मूव देखी। बहुत ज़बरदस्त बेसिकली यहाँ से लेके पूरी मूव थी जो हमने आपको बताई अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने होप्स हो कि इसे 1810 से लेके 1733 तक जो बहुत ज़बरदस्त एक मूव थी, उससे तकरीबन आपने फ़ायदा उठाया है। 700-800 की पिप की मूव थी। ये गोल्ड में बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है इसको कहा जा सकता है। तो अभी आज के हवाले से देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर आपने देखा कि 2 दिन मुसलसल बहुत ज़्यादा जो है डाउनफॉल हुए हैं गोल्ड। और आज के हवाले से अगर हम बात करें छोटा टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं छोटे छोटे इस तरह के पुल बैक बनेंगे। जैसे ये पुल बैक बना है, यहाँ से दोबारा प्राइस इसी रेंज में आ सकती है। अगर दोबारा ऊपर जाती है तो यहाँ से दोबारा प्राइस यहाँ तक आती है। तो लिहाजा जितना पुल बैक ऊपर से आपको प्राइस मिलती है, आप सेल में रहते हुए काम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर इसको जो पैटर्न बनता है और सेल का पैटर्न बनने, तो आपने सेल करना है। अभी आ जाते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी जगह से सेल करवाया, जिससे आपने मैक्सिमम फ़ायदा उठाया होगा। तो ओवरऑल ये पूरी एक रेंज थी जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से फ़ायदा मिला है। और H1 की अगर हम बात कर लेते हैं, तो H1 में आपने देखा कि ये एक पल्स वे थी, ये फिर ये करेक्टिव वे और ये दोबारा पल्स वे, ये भी करेक्टिव वे इस तरह की है। ये तो हो सकता है थोड़ी सी ऊपर जाए और यहाँ से दोबारा आपको प्राइस नीचे देखने को मिले। तो ये भी ऊपर से अगर आपको अच्छा सेटअप मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं आयल की तरफ। आयल तो मुसलसल गिर रहा है, जैसे कल भी हमने आपको बताया था, परसों भी बताया था, और 2 दिन मुसलसल आपने इसको अच्छी जो है इसका लो देखा 93 का, जो हमने बताया था आपको। तो अभी सिचुएशन ये है कि जैसे फर्स्ट क्या कि ये एक पूरा इसके स्विंग थे और इस तरीके से प्राइस नीचे, अभी सेकंड स्विंग बना सकता है, यहाँ तक प्राइस आ सकती है। और ये प्रीवियस एक एरिया है, यहाँ तक भी आ सकती है और इसके बाद प्राइस दोबारा यहाँ पे आपको मिलेगी। ये बड़ा टाइम फ्रेम है। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम में भी फ्रेंड आप देख रहे हैं कि इस तरह के सेटअप छोटे छोटे बन रहे हैं। जैसे ये छोटा सा सेटअप बना था, ब्रेकआउट हुआ, छोटा सा सेटअप ब्रेकआउट हुआ, अभी ये बन रहा है और ये दोबारा प्राइस आपको यहाँ पे नीचे को मिलेगी। तो ये ऊपर से ये भी जितना अच्छा सेटअप मिले आप सेल कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं फ्रेंड हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है US 100 है। इसको अगर आप H4 की बात करते हैं तो H4 में ये देखें इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। जैसे ये पर्स वे थी, फर्स्ट करेक्टिव है और ये सेकंड करेक्टिव है। तो एक सूरत है कि दोबारा यहाँ पे डबल टॉप प्राइस लगा सकती है, दूसरे यहीं से नीचे ड्रॉप होके आपको यहाँ पे जहाँ जिसका लो पॉइंट है 11400 के पास पास का, तो ये दोबारा आपको प्राइस यहाँ मिल सकती है। और अगर H1 की हम बात कर लेते हैं, तो H1 में एक ज़बरदस्त किस्म का राइजिंग वेज बना हुआ है। यहाँ से किसी वक्त भी प्राइस नीचे आ सकती है। यहाँ से 11936 का एरिया है। और नेक्स्ट अगर देखें तो 11708 का एरिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपको प्राइस यहाँ से मिल सकती है।
अभी आ जाते हैं जी US30 को H4 में अगर देखते हैं तो इसके भी स्विंग बने हुए हैं। एक जो है लंबा स्विंग है और ये छोटा स्विंग है। प्राइस ऊपर भी जा सकती है, डबल टॉप भी लगा सकती है, 32,000 के एरिया को भी टच कर सकती है और यहाँ से भी वापस हो सकती है। दूसरी सूरत है, अगर H1 में हम बात करें तो H1 में ये देखें एक पूरा सेटअप था और ये भी एक सेटअप था। प्राइस दोबारा नीचे प्राइस मूव हो सकती है और डबल बॉटम लगा सकती है। तो ये था जी हमारा US30। और अगर हम बात करें तो लिहाजा ये भी आपको अगर ऊपर से सेटअप मिले आप यहाँ से, तो यहाँ से प्राइस द्वारा ड्रॉप हो सकती है। अभी आ जाते हैं जी जर्मन 30 को H4 में अगर हम देखते हैं तो सीधा एक सेटअप बना हुआ है। सेटअप के बाद आप देख रहे हैं कि प्राइस इस तरह मूव हो रही है और इस तरह आपको प्राइस यहाँ पे मिल सकती है। और अगर हम H1 की बात कर लेते हैं तो H1 में भी आपको सेटअप मिल रहा है। प्राइस अपनी रेंज से थोड़ा सा ऊपर जा चुकी है और में भी प्राइस यहाँ तक जाए और ये एरिया आप 920 का एरिया है, यहाँ से वापस प्राइस हो सकती है। तो लेट्स सी अच्छे एरिया का वेट करें और इसको मैं सेट कर देता हूँ अपने लेवल को उसी जगह पे जहाँ से प्राइस वापस हो सकती है, एक्सपेक्टेड की जा सकती है 12,899 का जो एरिया है। अभी आ जाते हैं जी पॉन्ड जेपीवाई की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं H4 में को बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है प्राइस में। अगर H1 की बात करते हैं तो H1 में एक हेड एंड शोल्डर जो इन्वर्टर टाइप का आप देख रहे हैं बना हुआ है, ठीक है। तो ये बना हुआ है, यहाँ से प्राइस अगर पुल बैक करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक आपको प्राइस मिल सकती है। ये बन रहा है तकरीबन 165 वाला एरिया। तो यहाँ पे पुल बैक का अच्छा सेटअप देखें, आपको बेहतरीन यहाँ से बाय का सेटअप मिल सकता है। आगे आ जाते हैं जी यूएसटी जेपीवाई की बात कर लेते हैं। इसको भी अगर हम H4 में देखते हैं तो H4 की जो पिक्चर है कोई इतनी अच्छी नहीं है। और यहाँ से अगर देखें तो ये एक सेटअप बना हुआ है, लेकिन ये प्रीवियस एरिया है ये वाला और ये 134.99 का एरिया है। यहाँ से प्राइस जाए तो यहाँ से नीचे अच्छी ड्रॉप हो सकती है। और अगर H1 की बात कर लेते हैं तो H1 में ये सेटअप एक अच्छा सेटअप है, अच्छा एरिया है 136.103 का। तो लेट्स सी अगर ऊपर जाती है और अच्छी तरीके से पुल बैक करती है तो ये फर्स्ट टारगेट, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर भी जो है मूव हो सकती है। तो अच्छी जगह वेट करना है तब जाके आपने को एंट्री लेनी है। अभी आ जाते हैं यूएसडी कैड की हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें H4 की तो डबल टॉप प्राइस लगा चुकी है, आपने देखा है, और यहाँ से रिवर्स होने के बाद प्राइस यहाँ तक आपको मिल सकती है। ये एरिया 1.2850 का एरिया बन रहा है। और अगर हम H1 की बात कर लेते हैं तो H1 में बेहतरीन ये सेटअप है और यहाँ से प्राइस नीचे ड्रॉप हो रही है। अगर पुल बैक करती है तो अब जैसे मैंने बताया कि ये एक नीचे का सेटअप आपको मिल सकता है। और अगर ये रिजेक्शन हो जाती है तो दोबारा प्राइस ऊपर चले जाती है इसी रेंज के अंदर जो यहाँ पे घूम रही है। तो ये था हमारा जी की यूएसडी कैड। अगर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी की बात कर लेते हैं H4 में तो H4 में आप देखें सीधी स्टेट जो है प्राइस आपको नीचे को मिल रही है। इस तरह प्राइस मूव होते हुए आप देख रहे हैं, ये एक एरिया आपको नज़र आ रहा है। और अगर H1 की बात कर लेते हैं तो H1 में ये एक जो बॉटम बना हुआ है इस तरह प्राइस मूव कर रही है। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर निकलती है इस एरिया 0.682023 का एरिया, और देन फिर यहाँ तक आपको प्राइस मिल सकती है। तो ये फ्रेंड हमारा सिचुएशन थी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी। अगर पाउंड वर्सेस यूएसडी की बात कर लेते हैं तो पाउंड वर्सेस यूएसडी जो है ये एक सेटअप सीधा सा बना हुआ है, इस तरह प्राइस मूव कर रही है और दोबारा प्राइस यहाँ तक आपको इसी लेवल तक मिल सकती है। और अगर हम H1 की बात करें तो H1 में ये एक पूरा एक सेटअप है जो प्राइस इस तरह एक अच्छे एरिया के बाद जब हमने आपको सेल कराई थी ये एक लंबी आपको राइड मिली। अभी प्राइस यहाँ से दोबारा छोटा सा पुल बैक करके दोबारा प्राइस उसी तरीके से उसी तरह मूव हो रही है। तो अगर यहाँ से नीचे आती है तो फिर देन मज़ीद प्राइस नीचे डाउन फॉल हो सकती है। और अदरवाइज ये हमारा एरिया है 1.1970। अगर इससे ऊपर जाके पुल बैक करती है तो फिर यहाँ तक आपको दोबारा प्राइस मिल सकती है 1.2120 के एरिया तक।
तो ये सिचुएशन पाउंड की बन सकती है। अभी यूरो वर्सेस यूएसडी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यूरो वर्सेस यूएसडी H4 में सबसे पहले देखते हैं। H4 में आप देख रहे हैं कि मुसलसल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। यूरो यहाँ से लेके एक हमने आपको लंबी राइड दी थी। तो अभी हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि ये पिक्चर क्या इसकी लग रही है। तो छोटे टाइम फ्रेम में फ्रेंड सिचुएशन ये है कि ये सीधा एक जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, एक सूरत हाल ये है कि जैसे ये छोटे छोटे स्विंग बनाते ही प्राइस दोबारा यहाँ तक आ सकती है, दूसरी यहाँ तक भी प्राइस जा सकती है और इसी एरिया को दोबारा टेस्ट कर सकती है। तो ओवरऑल नीचे वाला एरिया 1.0168 का एरिया है और ऊपर 1.0270 का एरिया है। तो प्राइस अभी इसी रेंज में मूव कर रही है। तो अभी आ जाते हैं जी बीटीसी। ज़बरदस्त पेयर है। जो लोग काम करते हैं उनको आइडिया है कि ये 7 दिन चलने वाला पेयर है। अगर इनको समझ आ जाती है तो इनमें फॉरेक्स में छुट्टी नहीं है, ट्रेडिंग में छुट्टी नहीं है, आप किसी टाइम भी काम कर सकते हैं। तो H4 की पिक्चर ये बनी हुई है फ्रेंड। अगर इसको क्रॉस करता है तो यहाँ से प्राइस दोबारा इसी एरिया को आके रीटेस्ट कर सकती है। ये एरिया 18,800 के पास पास वाला एरिया है। और अगर हम H1 की बात कर लेते हैं तो H1 में आप देखें ये एक पूरा एक सेटअप है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये राइजिंग वैसा है। तो ये एरिया एक अहम है। ये एरिया है 19,794 का। अगर इससे प्राइस नीचे आती है तो फिर यहाँ तक आपको ये राइड जो है आपको मिल सकती है, अच्छी और सेव राइड होगी। आगे आ जाते हैं डेक्सी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर ये भी उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ से आपको बाय करवाया था। पहले दिन ये राइड मिली, दूसरे दिन ये राइड मिली, ज़बरदस्त किस्म की राइड मिली। तो अभी ये हमारा ये बन चुका है राइजिंग वेज। ये किसी टाइम भी यहाँ से टच करता हुआ या यहीं से नीचे ब्रेकआउट हो सकता है और ये फर्स्ट टारगेट और इस तरह ये सेकंड टारगेट बन सकता है। तो फ्रेंड ये हमारे सारे पेज थे जो हमने एक एक करके H4 और H1 में बड़ी तफसील के साथ आप दोस्तों के साथ डिस्कस किए ताकि आज का दिन आपको बहुत अच्छा रहा, आप अपने एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। आज जुमेरात का दिन है, 7 जुलाई है और यूरो की किसी टाइम भी ये खबर आ सकती है। और 4:30 बजे यूरो की एक और ECB मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है। अहम खबर है लेकिन मीडियम पैक्ट की है। और 5:30 बजे एम्प्लॉयमेंट क्लेम है, मीडियम पैक्ट की USD की खबर है। 7 बजे कैड की एक और न्यूज़ है मीडियम पैक्ट की। और 10 बजे रात को FOMC के मेंबर जो हैं वो स्पीक कर रहे हैं। तो ओवरऑल मीडियम पैक्ट की न्यूज़ है लेकिन पैक्ट डाल सकती हैं खासतौर पर यूरो में और USD में। तो होप्स हो कि आप मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड को देखते हुए इंशाल्लाह हमेशा की तरह अच्छी ट्रेड लेंगे, अच्छी जगह से बैठेंगे। तो फ्रेंड इंशाल्लाह होप्स हो कि आप हमेशा की तरह कल या परसों की तरह आज भी फ़ायदा उठाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे। थैंक यू वेरी मच।